ये बेटा 50 साल की कमाई। कोई बात नहीं माता जी, 50 साल की कमाई थी। 50 साल की थी, जमा जमा टूम चली। आज शादी हुई थी के गड्डी ले आओ थले माँ, शादी में काम आ जाएगी। मतलब आपकी जिम्मेदारी थी रखने की, धरने की। रखने की ये भी बड़ी अच्छी बात आंटी, अगर आपका बेटा आपके हाथ में दे रहा था। भाई, मेरे बेटे 2 लाख नगद थे इसमें संदूक में। 2 लाख रुपए नगद रखे थे। 2 गड्डी थी तो 50-50 की, और कोई 100 की, कोई 50 की। 4 गड्डी थी 20-20 की। नई गड्डी ले आओ दे दे बने। अच्छा, चाबी कौन रखता था, आप रखते थे? बेटा नींद आ ठाया कर दे भी। और चांदी के सिक्के थे मेरे ससुर के हाथ के, और डिब्बा भरे थे। कोई ना माता जी। मेरे ससुर ने कहा था बेटा ये पैसे डिगाइए मत चांदी के। ये गए। देखो भाई, कितनी अमानत कोई सौंप के जाता है और उसको कितनी जिम्मेदारी से 50 साल निभाया माता जी ने। और माता जी ने देखा मन तो माता जी के हाथ पांव फूल गए और पूरी घटना बताई माता जी ने। राम राम भी सारा ने, मैं दिनेश देसवाल आज फिलहाल झज्जर के खेड़ी खुमार गांव में आया हूँ। खेड़ी गांव है, झज्जर के पास में ही गांव है, शहर के पास में गांव है। और यहाँ पे ऐसी घटना हुई है कि लगातार 2 ग्राम चोरी हुई है। और एक चोरी ये मेरे पास खड़े हैं, बड़ी दुखद घटना है, बड़ा दुखी हो रहा है, चिंतित है। इसने मीडिया को बुलाया कि भाई बड़े दुख की बात है, इसके घर से चोरी हुई है और लाखों की चोरी हुई, वो भी बात करेंगे। किक चोरी हुई जी, बताइए। बताओ जी। नाम पवन कुमार, सन ऑफ रूपराम जी। मेरे घर से कम से कम भी 1 किलो चांदी के करीब है जी। 50 सिक्के हैं चांदी के जी। 2 से 2.5 के बीच में कैश हैं जी। और 2 अंगूठी हैं। अरे ये छोटी पाजे वो आजकल चलती हैं, वो हैं 4 जोड़ी। टोटल मिला के अंदाजा कितने लाख का सामान था? 4-5 के बीच में करीब है जी भाई। 4-5 लाख का सोना इतना है। चांदी मिला के सारा 4 इसका, करीब है और पैसे मिला के 4-5 लाख का टोटल था। मतलब हाँ सारा जी, इतना वही आभूषण थे। हाँ जी। ज्यादातर महिलाओं के आभूषण थे। हाँ आभूषण जो आपने बताया ऑफ कैमरा हमारे को, कड़ुल्ले, हाँ कड़ुल्ले तागड़ी। याद, हाँ तागड़ी गुच्छा हो गई है। हाँ। चांदी के सिक्के थे 50 के करीब। सिक्के से चोरी हो जाता उसमें नींद आ जाए ना, नींद ना हो भाई। हाँ मतलब भाई ऐसी घटना है कि भाई नींद उड़ गई, होश उड़ गए। और कारीगर भी है भाई, फर्नीचर का कारीगर तो अब रखे हैं 5-7 साल से। 5-7 साल से कारीगर है घर में। हाँ जी। घर में और कौन कौन है जिस तरह अपने परिवार में? अपने बच्चे हैं, माता जी है जी। बस। क्या लड़के आप दो रहे? 3 लड़के हैं जी। माता जी है और पत्नी है जी। तो कैसे बक्सा वक्सा यहाँ बाहर आ रहे हैं, घर के बाहर बता रहे हो, कहाँ पे पड़े मिले आपको? यहाँ पे पड़े हुआ जी खेतों में। अच्छा। अपने घर से 1 किला का करीब। क्या तारीख की घटना है ये 3-4 की रात को जी। रात को? हाँ जी। तो किसने बताया सबसे पहले, कैसे पता लगा आपको कि भी चोरी हुई घर में? माता जी उठी थी 5 बजे करीब। अच्छा। तो जो अंदर है, जो स्टोर रूम है उसके अंदर मंदिर रखा है जी, आपने बनाया हुआ है, वो निकाल के बाहर रखा था। माता जी ने देखा ये मंदिर किसने रखा है, तो मंदिर देखेगा घूमे ना से संदूक देखे ने, वहीं से बेहोश हो गई माता। फिर लड़का ये बुला कर लेकर आया, मैं आगे सो रहा था, उसने बताई है। दिखाइए एक बार लोकेशन, बक्सा कहाँ पे था? ये देखो हाँ। भाई, इस लोकेशन का बतावांगे अपने घर से लगभग 1 किला दूर तो होएगा। हाँ 1 किला का करीब है जी। ये आड़े तो बक्से ठाले। हाँ बक्से संदूक सारी जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये देखो भाई, इसका बक्सा यहाँ मिला और वो इसका घर दिख रहा है। हाँ जी। वो वहाँ पर घर है, ये घर है ये। सफेद वाला कि ये पीला, ये गुलाबी? गुलाबी शायद। गुलाबी। हाँ जी। तो कहाँ पे मिला है? यहाँ पर जी बक्सा मिला है यहाँ पे। संदूक है, बक्सा है, दोनों जी। 2 बक्से थे, 1 हाँ। संदूक। अच्छा, ये कुरडी अपनी है आड़े? हाँ जी अपने को ना। अच्छा। यहाँ पर संदूक थी, यहाँ पर बक्सा था। दिखा दे भाई। जो टुम्मा की वो जो पेटी होती है ना, हाँ, हाँ। पहले आया करती 1 किलो और आके। तुम्हारी पेटी मतलब 1 किलो और आगे थे जी वहाँ पे। ये जो मिट्टी रखी है ना, हाँ हाँ। इसके साइड में यहाँ पे। अच्छा, मतलब तेरा सामान 2 किले दूर तक बिखरा मिला है? हाँ जी। तो कुछ सामान भी मिला कि वो खाली बक्से बक्से मिले? बक्से मिले, कपड़े जो मुट्ठी का धन है ना, वो लेकर गया जी। अच्छा। कपड़े कोई हुआ नहीं है, एक आधा गया होगा तो पता नहीं जी। देखो हाँ। तो भाई 2 किले दूर तक इसका सामान मिला है पड़ा। और घर की भी लोकेशन भी आपने दिखावांगे, घर किस तरह का है इनका। यहाँ पे दूसरी चोरी कहाँ पे हुई है जी? यहाँ पे ये किकर है ना, उससे बैक साइड में
इसी 3-4 एरिया में किलो इसी एरिया में। उसके कितनी गोली बताई? वो उसका कम से कम 1.5-2 के करीब उसकी भी होगी जी। 1.5-2 लाख की उसकी हाँ, भी 20,000 कैश बताया, 2 टॉपिस हैं। हाँ। ये जब तक हो जाए, ये जो फेरी वाले आते हैं ना, ये जो कबड्डी वाले हैं, उसके बाद मैं अपने हिसाब से बता, जिस दिन हुई ना उस दिन कोई कबड्डी ये पड़े मिले बाहर जो आप बता हाँ, रहे ये भी, ये पक्ष है दोनों। ये बाहर निकाल के यहाँ रखा है, ये सोफा ये सोफा यहाँ पे था, ये मंदिर अंदर था, ये उठा कर न सोफा ये इस पे बेड के ऊपर था, ये मंदिर यहाँ पे नुक्का यूं है, मतलब मंदिर भी अंदर था, अंदर ही था। वो भी उठाया गया है। हाँ, ये उठा कर न यहाँ पे रखे है। तो एक क्या लग रहा है, एक आदमी का काम है कई नहीं, ये कम से कम 4-5-6 आदमियों का काम है जी ये। ज्यादा आदमी थे? हाँ जी, तो पुलिस प्रशासन में आपने शिकायत दे दी? दे दीजिए ये। कितना भरोसा है प्रशासन पर? देखो जी, प्रशासन पर भरोसा तो है जी, यकीन पता कर, ये दुनिया टिकी है जी। हाँ। तो क्या जब तक आश्वासन मिला वहाँ से? वे कर रहे हैं जी, अपनी तरफ से पूरी ये कर रहे हैं जी। जी। हाँ तो जी। भाई हमें भी पूरी आस है कि भाई का इतना नुकसान हुआ है, वो भरपाई इनको जरूर मिलनी चाहिए और चोर पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो आज इनके घर में हरकत करिए, कल किसी और केम भी करेगा। तो भाई सचेत रहना भी जरूरी है हमारा। और ये अंकल जी खड़े हैं, इसे गाँव के जी अंकल? हाँ जी, इसी गाँव में। भाई हो आप? अच्छा, बड़े भाई हो आप? हाँ जी। तो जो दूसरे घर में चोरी हुई उनसे पता लगा हुई इसी तरह से दिमाग लड़ाया गया या और कोई तरीका अपनाया गया है? उसका ताला काटा गया है, उसके अंदर से ताला काटा है जी। ताला काट दिया, काट के फिर अंदर घुसे हैं। हाँ। तो गांव में इससे पहले भी ऐसे चोरियां होती रही हैं या कोई छोटी मोटी चुटपुट तो कभी हो जाती हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ जैसे यहाँ हुआ। जो बड़ी घटना हुई इनके हाँ, बड़ी घटना हुई ये। साथ? जी। तो भाई काफ़ी नुकसान हुआ इनके घर में। एक बार दिखा दे मकान और दिखा दे इनका, ये देख सको हो, इधर भी रास्ता है इनका सामने से, और ये पीछे का गेट है जी ये। हाँ, बैक साइड है। पीछे थोड़ा खेत खलियान है। हाँ, खेत खलियान है पीछे। बैक साइड से ही आए हैं। हाँ। और मेन गेट आगे है। मेन गेट आगे रोड पे है जी। तो इस तरह पीछे गेट अंकल जी वैसे रखने चाहिए हमने? ऐसा जी, रखने तो नहीं चाहिए, लेकिन रोड लगता है इसलिए, इधर रास्ता लगता है इसलिए रखते हैं। फिरनी है गाँव की, हाँ हाँ गाँव की फिरनी है इसलिए रखते हैं। जी। इस साइड और में भाई ने निकासा बताया आपके ने कि कैश और भी आने वाला था, आने वाला था, वो इसने दिया कोना उधर रख दिया। नहीं तो और नुकसान बढ़ जाता। हाँ, और भी नुकसान बढ़ जाता है। जी। तो भाई सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा पैसे घर में ना रखें। और आभूषण हम बनवा लिया करते, पहले रख लिया करते, आजकल तो भाव अप डाउन होते रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उतना ही बनवाना चाहिए जो हम पैर्स का। हाँ, उतना ही बनवाना चाहिए, है जी। फालतू नहीं। मेरे ख्याल में तो यही ठीक रहेगा। हाँ, हैं? क्यों आजकल समय ऐसा आ गया, किस पे भरोसा किया जाए? तो हमारी चाची ने अपना बूढ़े का दिया हुआ, चढ़ाया हुआ, कुछ घर से मिला हुआ, वो सब ऐसे ही रखा हुआ था। मतलब आधी रात का गहना कहें कि मेरा कब यूज में आ जाए, वो रखा हुआ था। हाँ। कुछ नई गड्डियाँ जमा करके रखती थी भी, एकदम काम आ जाएंगी, इसलिए रखी हुई थी। उसको क्या पता था वो एकदम ऐसे हो जाएगा। जी। तो भाई शेयर करो और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दो। परिवार भी बहुत बड़ा है सेठ जी का, वर्कर भी रखे हैं और बच्चे भी बड़े हैं। यही सेठ जी नहीं जैसे जी। कमरा नजदीक है? नहीं जी, बिल्कुल भी आवाज नहीं, या तो केमिकल डाला हुआ है इनने, हाँ। या बेहोशी की दवाई दी है। मतलब ऐसा ऐसा लगता है जी। ये कूलर चल रहा था उस टाइम? हाँ, खाली लाइट आई है कुल। हाँ, स्प्रे। कुछ मिले है ऐसे महक आई हो कोई? माता जी खांसी उठा है खूब, दमा की बीमारी है। ना जो आप दिखे ना मेरे अंदर साहब। खांसी भी नहीं आई है। आंटी अब तो नुहान जा कर दे, या उस दिन भगवान ने सुहा दी मैं। बड़े बुजुर्ग तो वैसे ही ना सोते जी, रात को चिंता में रहे अब उस दिन खांसी भी नहीं आई। अच्छा। 5 बजे मैंने देखा था जी, भी ये बेटा जगाया था। क्या बताऊँ, मैं तो ऐसे सो गई थी जैसे सुन का टिक्का लगा के सोया करे। अच्छा, गहरी नींद में सोए थे उस दिन? खांसी भी नहीं आई ना। मैं इसी कमरे में सो रहे थे आप? इसी में सोऊं समा हमेशा। हाँ, मैं तो ध्यान रखते थे हर चीज का। माता जी खांसी की दमा की बीमारी है। अच्छा। माता जी मान लिया आध घंटा लग गई, 15 मिनट लग गई, ऐसी है खांसी में परेशान हो जाती है ये। मतलब रात भर सो नहीं पाया? हाँ, सो नहीं पाया करती। और उस दिन आराम से सोई है। मेरा हिसाब से केमिकल का ये मंदिर दिखा मैंने, तो मैं ऐसे भाई मंदिर इसके में था। मंदिर यहाँ कैसे आया? कैसे आया, मैं ऐसे घबरा गई, फिर मैंने यहाँ ध्यान दिया, इसमें मेरा कुछ नहीं पाया, मैं बेहोश हो गई। अच्छा, मंदिर वहाँ से हिला मिला आपको? हाँ। फिर सोचे कि मंदिर यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? कैसे आया, फिर मैंने इसमें ध्यान दिया, मैं उसमें संदूक पेटे कुछ नहीं पाया। फिर ये बेटा जगाया। मतलब आंटी सारी मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ कर रख रखी थी ये बेटा 50 साल की कमाई। कोई बात नहीं माता जी, 50 साल की कमाई थी।
50 साल की थी, जमा जमा टूम चली, आज शादी हुई थी के आपकी शादी के गहने थे वो? 3 गुट्ठिया आई थी। मैं कहा पुत्र जवान हो गया, बेटा क्या पता मैं चली जाऊंगी, ये काम आ जाएंगे। एक छल्ला था, 3 गुट्ठी थी, पैसा था, गड्डी ले आओ थले माँ, शादी में काम आ जाएगी, मतलब आपकी जिम्मेदारी थी रखने की, धरने की। रखने की। ये भी बड़ी अच्छी बात आंटी, अगर आपका बेटा आपके हाथ में दे रहा था। भाई मेरे बेटे 2 लाख नगद थे इसमें, संदूक में 2 लाख रुपए नगद रखे थे। 2 गड्डी थी तो 50-50 की, और कोई 100 की, कोई 50 की, 4 गड्डी थी, 20-20 की, नई गड्डी ले आओ दे दे बने। अच्छा, चाबी कौन रखता था, आप रखते थे? बेटा नींद हजार ठाया कर दे भी, और चांदी के सिक्के थे मेरे ससुर के हाथ के, 100 डिब्बा भरे थे। कोई ना माता। मेरे ससुर ने कहा था बेटा ये पैसे डिगाइए मत चांदी के, हिम गए। देखो भाई कितनी अमानत कोई सौंप के जाता है, और उसको कितनी जिम्मेदारी से 50 साल निभाया माता जी ने। और माता जी ने देखा गया हुआ है तो माता जी के हाथ पांव फूल गए और पूरी घटना बताई माता जी ने। जी कोई बात ना माता जी, बैठ जा बस, कोई बात नहीं, बैठा दे भाई।